रामू घर लौटता है। माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। डॉक्टर कहता है, रामू, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। पैसे का इंतजाम करो वरना तुम्हारी माँ नहीं बच पाएगी। श्याम, अब क्या करें? खजाना इस्तेमाल करें? वो शापित है। देख, गांव में अब बीमारियां फैल रही हैं, शायद उसी की वजह से। रामू टूट जाता है क्योंकि पैसे नहीं थे। ठाकुर रामू को पकड़ लेता है और पंचायत में लेकर आता है। ठाकुर साहब, इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये खजाना तुम्हारा है? साबित करो। नहीं, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये खजाना मेरे पूर्वजों का है जो इसे इस लड़के ने चुराया है। मैं चाहता हूं कि इसे कठोर से कठोर सजा दो और इस गांव से निकाल दो। नहीं, मुझे ये खजाना खंडहर में पाया था, लेकिन वो शापित है। लालच से गांव बर्बाद हो रहा है। रामू रोते हुए अपने पिता से माफी मांगता है। उसकी माँ आती है। कमजोर थी लेकिन खड़ी थी। बेटा, सच्चाई बोली तूने, मैं गर्व करती हूँ। ठाकुर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और गांव वालों को पता चलता है कि ठाकुर खुद चोर था। ठाकुर साहब, तुम बहुत लालची हो। तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सरपंची से गुजारिश करेंगे कि तुम्हें पंचायत से और गांव से बाहर कर दिया जाए। हम तुम्हें दोबारा इस गांव में देखना नहीं चाहते। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा इस गांव में दिखाई मत देना। अगर तुम दिख गए तो हो सकता है तुम अगले पल जिंदा ना रहो। हाँ, मैंने लालच किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से नहीं करूंगा। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। कृपया कर मुझे गांव से मत निकालना और मैं इस बच्चे से भी माफी मांगता हूँ। अब वो खजाना गांव के लिए दान कर दिया जाता है। उस खजाने से गांव में स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं। रामू की माँ ठीक हो जाती है और सभी लोग रामू और श्याम की तारीफ करते हैं और दोनों गांव के हीरो बनते हैं। श्याम, दोस्ती और सच्चाई ने सब ठीक कर दिया। हाँ भाई, लालच कभी नहीं करना। लालच वो आग है जो पहले तुम्हें सब कुछ पाने का सपना दिखाती है, फिर धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन लेती है। तुम्हारी नींद, तुम्हारी शांति, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा आत्मसम्मान और आखिर में तुम्हें खुद से भी दूर कर देती है। जबकि संतोष वो ठंडी छांव है जो कम में भी पूरा होने का एहसास देती है और जीवन को सच्चे सुख से भर देती है।